अमाउंट है, तकरीबन कहा जा रहा है 75 अरब डॉलर्स की अदायगी पाकिस्तान को अगले 3 बरस में करनी है और 25 अरब के डॉलर्स जो है वो बैरूनी अदायगियाँ भी करनी है पाकिस्तान को। तो आपको लगता है कि जाहिर है कि ये एक कांटों का बिस्तर है, ये एक कांटों का ताज है जो कि मौजूदा हुकूमत ने अपने सर लिया है, तो ये पूरा हो पाएगा? असल में हमारे पास चॉइस क्या है ये पूरा ना करने के अलावा? मतलब दूसरी चॉइस ये है कि हम डिफ़ॉल्ट कर दें। हमने जब डिफ़ॉल्ट किया था श्रीलंका ने, तो आपने देख लिया कि हाल क्या हो गया था कि 400 रुपये श्रीलंकन रुपए का लीटर पेट्रोल था और वो ब्लैक में 3000 रुपये लीटर मिलता था। उनके यहाँ जो कुकिंग गैस जिसको कहते हैं LPG जो होती है, वहाँ पे नेचुरल गैस नहीं है, पाइपलाइन में LPG में खाना बनता है। तो LPG की जो थी वो 3-3, 4-4 दिन की लाइनें थी और ख़वातीन खड़ी रहती थी लाइनों में 3-3, 4-4 दिन तक या वटेवर, तब जाके इनको LPG मिलती थी। तो और पहले साल में 8% इकॉनमी इनकी श्रिंक हो गई। तो आप क्या उस तरफ जाके लेके जाना चाहते हैं? तो हमें पास चॉइस नहीं है। हमने जो अखराजात किए हैं, अपनी चादर देख के पैर नहीं फैलाए। हमने जो इतने डॉलरों के ऊपर जो इधर उधर से कर्ज लेते रहे, उसके आज जो है वो उसका खमियाजा हमको भुगतना है। लेकिन अब हमको ही भुगतना है। ये वक्त आ गया है कि हमको दुनिया उधार नहीं दे रही, मजीद कर्ज नहीं दे रही, हमको वापस करने पड़ेंगे पैसे। लेकिन बहरहाल इतनी संगीन हालत भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि देखें, बहुत सारे पैसे ऐसे होते हैं जो हम गिनते हैं कि साल में वापस करने हैं। जैसे सऊदी अरब या UAE या चीन की डिपॉजिट्स पड़ी हैं, वो साल की होती हैं, लेकिन वो हर साल ही रिन्यू हो जाती हैं। तो $10 बिलियन तो वही हैं, वो हर साल ही उसको री रोल हो जाता है। तो वो इतना कोई मसला नहीं होता। अगर हम एक IMF के प्रोग्राम में होंगे तो मसला हो जाएगा हल। और मैं दूसरी गुजारिश आपसे ये करना चाहता हूँ कि लोग ये बात समझें कि जो मुश्किल फैसला होता है वो पेट्रोल महंगा करना होता है, गैस महंगी करनी होती है, बिजली महंगी करनी होती है। PIA की निचकारी मुश्किल फैसला नहीं है, सियासी तौर पर एक कॉम्प्लिकेटेड फैसला है। लेकिन PIA की निचकारी से सिर्फ 8000 खानदान जो PIA में नौकरी करते हैं, जिनके हेड्स ऑफ फैमिलीज, वो मुतासिर होते हैं। आप उनकी बिल्कुल नौकरी बचाइए, उनको कहिए कि अगर नौकरी रहेगी या रिटायरमेंट तक या व्हाटएवर उनके बेनिफिट्स रहेंगे। या अगर आप लेस्को को प्राइवेटाइज करती हैं या ISCO को प्राइवेटाइज करती हैं, तो लेस्को को प्राइवेटाइज करते हैं, लेट्स से कि 30-40 हज़ार लोग जो लेस्को में नौकरी करते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। लेकिन जो 3 करोड़ लोग लेस्को के कैशमेंट एरिया में रहते हैं, उनको तो फायदा होगा, क्योंकि जब चोरी कम हो जाएगी, जब लाइन लॉसेस कम हो जाएंगे तो उनकी सस्ती होगी।